Student, my introduction is I am SN चौधरी, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। और केमिस्ट्री के अंदर भी आप जानते हैं 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो आई एम ऑर्गेनिक एक्सपर्ट, ऑर्गेनिक स्पेशलाइज फॉर नीट एंड JEE स्टूडेंट from past 12 years. My experience is at कोटा, सीकर एंड जयपुर। तो जब मैं ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हूँ तो मैं बात करूँगा आपसे केमिस्ट्री के अंदर कौन सी ब्रांच की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँगा। तो एज ऑर्गेनिक एक्सपर्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो आइए स्टूडेंट, कौन सी केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो स्टार्टिंग है, स्टार्टअप है, तो हमेशा चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, कोई सा भी पार्ट हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट बहुत इजी फील करे, उस सब्जेक्ट को स्टूडेंट बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर ले, अपने कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले। इसके लिए इसेंशियल है कि उसकी जो स्टार्टिंग है, उसका जो बेसिक पार्ट है, सब्जेक्ट का जो रूट का पार्ट है, वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर रूट स्ट्रॉन्ग है तो सब्जेक्ट इजीली बहुत फास्ट ग्रो कर जाएगा, स्टूडेंट हर टॉपिक से, हर लेसन से कनेक्ट होता चला जाएगा। और साइंस सब्जेक्ट ही, इसमें इंपॉर्टेंस क्या होता है, सीक्वेंस, क्योंकि जो लेसन्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, वेल कनेक्टिविटी है टॉपिक्स की, एक सब्जेक्ट का फ्लो होता है, वो हमेशा रूट टू फ्लावर और फ्रूट पर फ्लो करता है। तो आपको सब्जेक्ट के फ्रूट्स और फ्लावर्स पर जाना है तो आपको इसेंशियल है, मस्ट है, उस सब्जेक्ट का रूट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप ऑर्गेनिक के चैंपियन बनना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, मस्ट है कि ऑर्गेनिक का जो रूट का पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट है सब्जेक्ट का, ठीक है, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग आपका हो, इसी कोशिश के अंदर मैं बहुत बिल्कुल जीरो से, रूट से सब्जेक्ट को आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक का जो रूट का पार्ट है वो है, मैंने लिखा है, देखिए स्टूडेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या चीज़ है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको इतना बड़ा नेम बार बार अपन पूरा नहीं बोलेंगे, अपन इसको क्या बोलेंगे, देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बोला जाएगा, DU बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, DU बोला जाएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU, D फॉर डिग्री एंड U फॉर अनसैचुरेशन। D से डिग्री और U से अनसैचुरेशन। DU मीन्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब अनसैचुरेशन वर्ड, ये तो आपका थोड़ा सा यूँ सुना सुना सा लग रहा है कि कंपाउंड सैचुरेट या अनसैचुरेट, अनसैचुरेट कंपाउंड है तो वहाँ पर अनसैचुरेशन होता है। लेकिन ये व्हाट मीन बाय डिग्री, इस डिग्री वर्ड का क्या मीनिंग है, डिग्री वर्ड का मीनिंग है अमाउंट, मेजरमेंट, किसका, अनसैचुरेशन का। अनसैचुरेशन का मेजरमेंट है, अनसैचुरेशन का अमाउंट है, ठीक है। डिग्री का मीनिंग सीधा सीधा समझने के लिए मैं बोलूं, अनसैचुरेशन कितना है, अनसैचुरेशन का क्या अमाउंट है, क्या कैलकुलेशन है। तो किसी गिवन स्ट्रक्चर में, किसी गिवन कंपाउंड के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मीनिंग है कि उस कंपाउंड का अनसैचुरेशन कितना है। उस गिवन स्ट्रक्चर के अंदर अनसैचुरेशन का मेजरमेंट करना, उसको कैलकुलेट करना, वही क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है
कि किसी भी कंपाउंड में du क्यों आता है। गिवन स्ट्रक्चर में, गिवन कंपाउंड में ऐसे वो कौन कौन से कॉज हैं, कौन कौन से रीजन हैं जिनके कारण वो कंपाउंड अनसैचुरेट हो जाता है, उसके अंदर अनसैचुरेशन आ जाता है। तो अपना टॉपिक, सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है कॉजेज ऑफ DU, DU के कॉजेज, DU के रीजन, कॉजेज ऑफ DU। ओके, यहाँ पर मैंने एनलिस्ट किया है DU के उन सभी कॉजेज को जिनसे DU आता है, DU जनरेट होता है, मॉलिक्यूल के अंदर अनसैचुरेशन आ जाता है। तो कॉजेज ऑफ DU स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर के फोकस करें मेरे साथ। फर्स्ट कॉज इज प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। फर्स्ट कॉज क्या है? प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। किसकी प्रेजेंस? ऑफ पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। इसका मीनिंग ये हो गया, कंसेप्ट बनाएं आप अपना, कि आज के बाद मैं जिस भी स्ट्रक्चर को नोटिस करूंगा, मैं जिस भी कंपाउंड को देखूंगा, मेरे सामने कोई कंपाउंड आ रहा है, कोई स्ट्रक्चर आ रही है और उसके अंदर अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो श्योर है वहां पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा। क्लियर? सेकंड रीजन है प्रेजेंस ऑफ साइकिल। क्या चीज है? साइकिल, रिंग। अगर कोई साइकिल प्रेजेंट है, मीन कंपाउंड साइकिल वाला है, साइकिल कंटेनिंग कंपाउंड है, मीन साइक्लिक कंपाउंड है। इस तरह की टर्म आपने सुनी होंगी, असाइक्लिक, साइक्लिक। ठीक है, अगर रिंग प्रेजेंट है, साइकिल प्रेजेंट है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो बेटा जी बिल्कुल कंफर्म है, वेरी श्योर है कि उस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ उसका कोई श्योर वैल्यू, कोई डिफाइन वैल्यू DU का होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी। तो यस, वापस से ब्रीफ करें, कितने कॉजेज हैं? देयर आर 2 कॉजेज ऑफ DU। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड एंड सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ साइकिल। या तो उसके अंदर पाई बॉन्ड होगा या उसके अंदर साइकिल होगी, या ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर पाई और साइकिल दोनों हो सकते हैं। वापस से आए, या तो हो सकता है उसके अंदर ओनली पाई बॉन्ड हो, या उसके अंदर हो सकता है ओनली साइकिल हो, या हो सकता है उसके अंदर पाई और साइकिल दोनों प्रेजेंट हो। ओके, तो ये कॉजेज हुए। इसके बाद में अपन चलते हैं कि यहाँ किस तरह की प्रॉब्लम बनती हैं, कितने टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं, क्वेश्चंस का क्या क्या टाइप होगा, आपसे एग्जाम के अंदर, नीट और जेईई के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की बात करें तो देयर आर 3 टाइप प्रॉब्लम रिलेटेड विथ DU। DU से रिलेटेड वहाँ पर आपको 3 टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको स्ट्रक्चर दी जाए और उस स्ट्रक्चर के अंदर ओनली कौन सा बॉन्ड हो? पाई बॉन्ड हो। ओके, या हो सकता है आपको जो स्ट्रक्चर दी गई है, जो प्रॉब्लम दी गई है, जो कंपाउंड दिया गया है, उसके अंदर क्या हो? उसके अंदर आपकी साइकिल प्रेजेंट हो। और जैसा मैंने बोला, थर्ड टाइप के अंदर हो सकता है पाई एंड साइकिल दोनों प्रेजेंट हो। तो अब ये प्रॉब्लम बनी, तो अब इनका फिर सॉल्यूशन आता है कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बहुत कंसाइज और बहुत सिंपल वे के अंदर मैंने आपके लिए बहुत शानदार सॉल्यूशन तैयार किया है। आप फोकस करें। आप कह रहे हैं कि सर यदि हमें गिवन कंपाउंड के अंदर ओनली एंड ओनली पाई बॉन्ड गिवन है, गिवन स्ट्रक्चर में ओनली एंड ओनली पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम को डील करने के लिए, इस तरह की कंपाउंड की DU कैलकुलेट करने के लिए हम पाई बॉन्ड के नंबर को कैलकुलेट कर लेंगे, पाई बॉन्ड की काउंटिंग कर लेंगे, पाई बॉन्ड का नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। और देखो ध्यान से, जितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रेस किया मैंने कौन सा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का जो नंबर आएगा वो नंबर ही किसका हो जाएगा? DU का हो जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ DU। और सिंपल करूं मैं बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज के अंदर, जो पाई का नंबर होगा, किसका नंबर होगा?
जो पाई का नंबर होगा वही नंबर किसका होगा, डी का होगा। जो पाई का नंबर होगा वही किसका नंबर होगा, डी का होगा। पाई बॉन्ड का जो नंबर होगा वही डी का होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ डी। पाई का जो नंबर होगा वही डी का नंबर होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ डी। ओके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ डी। जो पाई का नंबर होगा वही डी का नंबर होगा। जितने पाई मिलेंगे वही डी बन जाएगा। क्लियर। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि हो सकता है सर हमें गिवन प्रॉब्लम के अंदर, गिवन स्ट्रक्चर के अंदर क्या मिले, ओनली रिंग प्रेजेंट हो, ओनली साइकिल प्रेजेंट हो। तो जब रिंग प्रेजेंट हो, साइकिल प्रेजेंट हो, तो हम क्या कर लेंगे, साइकिल की काउंटिंग कर लेंगे, साइकिल का नंबर चेक कर लेंगे। और जो नंबर साइकिल का आएगा, चेक कीजिए, फोकस कीजिए, क्या लिखा देखो, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ साइकिल्स। जो साइकिल का नंबर होगा वही किसका नंबर हो जाएगा, डी का नंबर हो जाएगा। फर्स्ट के अंदर आपने पाई को काउंट किया, डी आ गया। सेकंड के अंदर आपने साइकिल को काउंट किया, डी आ गया। थर्ड टाइप प्रॉब्लम के अंदर आप कह रहे हैं कि पाई और साइकिल दोनों प्रेजेंट हो सकती है। थर्ड टाइप स्टूडेंट, थर्ड टाइप के अंदर आपने कहा कि पाई भी हो सकता है और साइकिल भी हो सकती है। पाई एंड साइकिल बोथ आर प्रेजेंट। वापस से चेक कीजिए, थर्ड से पहले वापस सेकंड और फर्स्ट को चेक कीजिए। फर्स्ट में ओनली पाई बॉन्ड था, सेकंड में ओनली साइकिल थी। थर्ड ऐसी आपको प्रॉब्लम दी, ऐसी आपको स्ट्रक्चर मिलेगी जिसमें पाई भी होगा और साइकिल भी होगी। और जब पाई और साइकिल दोनों प्रेजेंट होंगे तो आपने वेरी सिंपल, आपने कहा जब ओनली पाई बॉन्ड, पाई का नंबर चेक करो, डी का नंबर मिल जाएगा। ओनली साइकिल प्रेजेंट है तो साइकिल का नंबर चेक करो, डी का नंबर मिल जाएगा। तो आज कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, अभी भी वेरी सिंपल। आज पाई और साइकिल दोनों प्रेजेंट है तो दोनों का नंबर चेक कर लो और टोटल सम कर दो, दोनों के नंबर को ऐड कर दो। तो दोनों प्रेजेंट है तो आपने कहा पाई का नंबर चेक करेंगे और फिर साइकिल का नंबर चेक करेंगे और पाई के नंबर को साइकिल के नंबर से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नंबर ऑफ साइकिल्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल इक्वल्स टू नंबर ऑफ डी। ओके, वापस से रिवाइज करवाता हूं, क्या हो सकता है, ओनली पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है तो पाई काउंट कर लेना, जितने पाई बॉन्ड, पाई का जो नंबर है वही डी का नंबर हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। अपने कंसेप्ट बिल्कुल लोकल टंग के अंदर बिल्कुल आपकी बिल्कुल यूँ जबान पर ये चढ़ जाना चाहिए आराम से। वेरी सिंपल, यूँ आराम से आप गुनगुनाएं इसको आराम से, सॉन्ग की लाइन की तरह। जितने पाई बॉन्ड उतना डी यू, जितने पाई बॉन्ड उतना डी यू। या अगर साइकिल है तो जो साइकिल का नंबर होगा वही डी यू का नंबर होगा, तो क्या कह देंगे, जितनी साइकिल उतना डी यू। और थर्ड में बोलो क्या हो जाएगा, साइकिल और पाई दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों प्रेजेंट है तो क्या कह देंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डी यू। ठीक है, पाई का नंबर चेक करेंगे, साइकिल का नंबर चेक करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सम कर देंगे। क्लियर। तो ये मैंने आपको डी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये बिल्कुल एकदम AK-47 दे दिए हैं, बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग वेपन दे दिए हैं जिनकी दम से आप डी की क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से इजीली कर सकते हैं। तो अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले अपन ने डी का मीनिंग सीखा, इसके बाद फिर डी के कॉजेज कितने आए थे, फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड एंड सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ साइकिल। ओके, इन दो कॉजेज के बाद आपने कहा कि यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने टाइप की बनेगी, तो आपने कहा क्वेश्चंस आपको 3 टाइप से मिलेंगे। आपको स्ट्रक्चर गिवन होगी, गिवन स्ट्रक्चर के अंदर ओनली पाई बॉन्ड हो सकता है, ओनली साइकिल हो सकती है और दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। बच्चे ने कहा कि सर जब ओनली पाई बॉन्ड होगा तो मैं पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लूँगा, पाई बॉन्ड की नंबरिंग कर लूँगा, पाई बॉन्ड की काउंटिंग कर लूँगा और पाई का नंबर चेक कर लूँगा और मुझे पाई का जो नंबर मिलेगा वही डी का नंबर करके आ जाऊँगा।
जितने पाई बॉन्ड मिलेंगे उतना ही DU करके आ जाऊंगा। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड 1 है तो DU1, पाई बॉन्ड 2 तो DU2, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3, देन नंबर ऑफ DU या DU का आंसर 3 करके आ जाऊंगा। जितने पाई बॉन्ड उतना DU। सेकंड प्रॉब्लम के अंदर आपने कहा कि सर हो सकता है वो पाई ना दे करके मुझे क्या दे, साइकिल दे, तो साइकिल देगा तो मैं साइकिल का नंबर काउंट कर लूंगा और आराम से इजीली टक से कह के आ जाऊंगा जितनी साइकिल है उतना ही क्वेश्चन का DU है। ओनली पाई, पाई चेक कर लूंगा, ओनली साइकिल, साइकिल चेक कर लूंगा। लेकिन पाई और साइकिल दोनों प्रेजेंट है तो मैं पाई और साइकिल दोनों का नंबर चेक करके और उनका क्या कर दूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, सम कर दूंगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। तो ये अपन ने सॉल्यूशन सीखा है, अपन ने ये फॉर्मूले बनाए हैं। तो अब इनकी दम पर जितनी नॉलेज अपन ने गेन की है, इस नॉलेज की दम पर अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और मेन हमने कितना अच्छा सीखा है, हमारी थ्योरी कितनी अच्छी हमने तैयार की है, वो आपको पता पड़ता है अपनी नॉलेज का, अपने टैलेंट का, अपनी थ्योरी का, अपने कंसेप्ट का। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं गाइड से, मॉड्यूल से, DPP से, तो आप इजीली किसी भी गाइड, किसी भी मॉड्यूल, किसी भी DPP का आप DU से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो वो आपको बहुत इजी लगने चाहिए, आपको बहुत इजी फील हो। इसके लिए अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अब अपना सेक्शन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चंस का, प्रॉब्लम प्रैक्टिस का, और ये सबसे मेन पार्ट होता है कि बहुत अच्छे से आप किसी भी टॉपिक को लर्न करें, सीखें और फिर उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पार्ट को, किसी भी लेसन को स्ट्रॉन्ग करने के दो ही मेथड हैं। बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल आप उसे लर्न करें, लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस, बहुत जम के सीखा जाए और सीखने के बाद जम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाएं। तो अपन ने जम के सीखा है, अब अपन जम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चंस आप देखिए, मैंने लिखा है फर्स्ट टाइप। कौन से टाइप? फर्स्ट टाइप। ओके, आप देखिए, आप देख पा रहे हैं आपको कोई स्ट्रक्चर उसने क्वेश्चन ने गिवन है, स्ट्रक्चर दी है आपको और पूछ रहा है कैलकुलेट द DU ऑफ दैट गिवन स्ट्रक्चर। तो अगर किसी स्ट्रक्चर को देकर के वो DU पूछे तो आपको वहां पर दो ही काम करने होते हैं कि गिवन स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड है क्या, या साइकिल है क्या, या दोनों है क्या। लिखा है ना आपने, क्या हो सकता है? पाई बॉन्ड हो सकता है, साइकिल हो सकती है, या पाई बॉन्ड और साइकिल दोनों हो सकते हैं। ओके, तो आपने इस स्ट्रक्चर को चेक करना स्टार्ट किया तो आपको दो कार्बन एटम के बीच में दो लाइन मिली है। क्या मिली है? दो लाइन मिली है। अब आप देखना कौन सी लाइन है ये? डैश लाइन, इस तरह की डैश लाइन है। ओके, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है? दो डैश लाइन है। और डैश लाइन का मीनिंग स्टूडेंट आप सब जानते हैं, डैश लाइन का मीनिंग कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड लिख रहा हूं मैं? कोवैलेंट बॉन्ड। डैश लाइन मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, डैश लाइन डिनोट कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय डैश लाइन। आप सब जानते हैं अगर किन्हीं भी दो एटम के बीच में कहीं डैश लाइन है, इसका मीनिंग कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप्स की बात करूं मैं, कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप्स की बात करूं तो कोवैलेंट बॉन्ड भी आप जानते हैं टू टाइप्स का होता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ओके, और आपको पता है DU अनसैचुरेशन कौन सा बॉन्ड देगा? पाई बॉन्ड। DU का कॉज सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, DU का कॉज क्या है? पाई बॉन्ड। अपन ने स्टार्टिंग में कहा था कॉजेज ऑफ DU कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। तो DU के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा DU का कॉज नहीं होता, अनसैचुरेशन का कॉज नहीं होता। तो अनसैचुरेशन का जो कॉज होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड होता है। यस बेटा जी। तो यस, यहां पर कितनी डैश लाइन है? 2। अब मैं आपसे कुछ कंसेप्ट और बता रहा हूं आपको।
ओनली सिंगल लाइन हो, हमेशा कहीं भी अगर सिंगल डैश लाइन है तो सिंगल जो डैश लाइन होती है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और मोर देन सिंगल लाइन हो, एक से ज्यादा लाइन हो, जैसे सपोज सीखते हैं, जैसे मान लो कहीं पर डबल लाइन है तो वहां पर एक सिग्मा होगा और बाकी रिमेनिंग लाइंस पाई बॉन्ड होगा। जैसे कहीं पर सपोज ट्रिपल लाइन है, तीनों डैश लाइन है तो ये तीनों कोवलेंट बॉन्ड है, तीनों ही कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी और ये भी, लेकिन इनमें से एक सिग्मा और बाकी सब पाई। तो आपने इन तीनों एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्या सीखा, आपने कंसेप्ट सीखा है, वापस रिपीट कर रहा हूं, कहीं भी अगर सिंगल लाइन हो तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल डैश लाइन कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड होता है। और मोर देन वन हो, एक से ज्यादा लाइन्स हो, जैसे कहीं पर डबल लाइन है या कहीं पर ट्रिपल लाइन है, तो एक से ज्यादा लाइन होने पर उनमें से ओनली एक सिग्मा होगा और बाकी रिमेनिंग आर पाई बॉन्ड। ओनली सिंगल लाइन हो तो वो सिग्मा होता है, और एक से ज्यादा लाइन हो तो उन एक से ज्यादा लाइन में से एक सिग्मा और बाकी सब पाई होते हैं। डबल लाइन, आपने कहा डबल दो हैं, एक सिग्मा, तो जो दूसरा बच गया वो पाई है। कितनी लाइन है, ट्रिपल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड, तो एक सिग्मा तो दो पाई हो गए, ठीक है। डैश लाइन कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड खुद कितने टाइप का होता है, टू टाइप लिखा है यहां पर, पाई एंड सिग्मा एंड पाई, ओके। इनमें से अनसैचुरेशन कौन सा बॉन्ड देगा, ओनली पाई बॉन्ड देगा, सिग्मा अनसैचुरेशन नहीं देता, ओके। इसके बाद में और क्या सीखा, इसके बाद में आपने सीखा है, क्या सीखा है कि अकेली लाइन होगी, अकेला बॉन्ड होगा, सिंगल लाइन होगी, सिंगल डैश लाइन होगी तो वो सिग्मा होगा, और एक से ज्यादा लाइन होगी तो एक से ज्यादा लाइन होगी तो वहां पर एक सिग्मा और बाकी सब पाई होंगे, एक सिग्मा और बाकी सब पाई होंगे, ठीक है। तो यस, अब अपन आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। दो कार्बन एटम के बीच में कितनी लाइन है, दो लाइन है, दो लाइन है, तो बोलिए स्टूडेंट, दो लाइन है तो एक सिग्मा और एक पाई। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपने चेक किया, आपने कहा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 1 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 1, देन डी विल बी 1, ठीक है। बिकॉज कंसेप्ट अपना क्या था कि नंबर ऑफ, यस, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ डी यू। गिवन स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड का नंबर चेक करेंगे और जो पाई का नंबर हमें मिलेगा वही डी यू का नंबर आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमें दी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमसे पूछा गया डी यू चेक कीजिए, तो स्टूडेंट के पास कंसेप्ट था कि अगर गिवन स्ट्रक्चर के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो डी यू आएगा। इस केस के अंदर हमें पाई का नंबर चेक करना पड़ता है और पाई का नंबर चेक किया तो पाई का नंबर 1 मिला, तो बच्चे ने पाई का नंबर 1 तो कह दिया डी यू ऑल्सो 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या चीज है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड कितनी लाइन है, ट्रिपल लाइन है, तीनों कौन सी लाइन है स्टूडेंट चेक कीजिए, डैश लाइन, डैश लाइन बोले तो कोवलेंट बॉन्ड, और एक से ज्यादा डैश लाइन हो तो वहां एक सिग्मा, रिमेनिंग आर्स पाई बॉन्ड। कितनी लाइन है, ट्रिपल लाइन, ट्रिपल लाइन है तो क्या होगा, एक सिग्मा लिखा है मैंने, देखिए चेक कीजिए, एक सिग्मा और बाकी जो दो हैं वो क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। तो पाई का नंबर चेक कीजिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना 2, तो डी यू का आंसर आ जाएगा डी यू विल बी 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अगर आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन थर्ड को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर वापस से आप देख पा रहे हैं, शायद आपको क्या मिलने जा रहा है, पाई बॉन्ड मिलने जा रहा है। क्यों मिलने जा रहा है, आइए मेरे साथ, मैं सर्किल कर रहा हूं दो जगह पर और इन दोनों सर्किल के अंदर मैं कुछ कह रहा हूं, इन दोनों सर्किल के अंदर डबल डबल लाइन है और जो दोनों लाइन है वो कौन सी है, डैश लाइन। डैश लाइन कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है, सिग्मा एंड पाई। एक से ज्यादा लाइन है तो वहां एक सिग्मा
और बाकी सब पाई होते हैं। डबल लाइन है, स्टूडेंट ने बोला सर एक तो सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। इसके बाद मैं कह रहा हूं यहां पर इन दोनों सर्किल के बीच में एक सिंगल लाइन है, तो बच्चे ने टक से बोल दिया कि ये सिग्मा होगा। ओके, सेकंड सर्किल में फिर यहां पर डबल लाइन है, तो बच्चे ने कहा एक सिग्मा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। टोटल स्ट्रक्चर के अंदर पाई की काउंटिंग की तो पाई का जो नंबर मिल रहा है अपन को, पाई का नंबर क्या मिल रहा है 2, और पाई का नंबर 2 है, तो डी कितना आ जाएगा 2। तो इन तीनों ही स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं देखूं, मैं कंसेप्ट की बात करूं, तो अपना यही कंसेप्ट रिपीट हो रहा है कि आपने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक किया, जो नंबर पाई का आ रहा है वही नंबर आप किसका कर रहे हो, डी का कर रहे हो। तो यह कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि स्ट्रक्चर के अंदर पाई का नंबर चेक करेंगे और जो नंबर आपको पाई का मिलेगा वही किसका आ जाएगा, डी का आ जाएगा। जितने पाई बॉन्ड उतना डी, जितने पाई बॉन्ड उतना डी। क्या चेक किया, पाई, पाई कितना मिला 1, तो डी कितना आ गया 1। सेकंड प्रॉब्लम के अंदर पाई चेक किए, पाई कितना मिला 2, तो डी भी कितना आ गया 2। ओके, इसके बाद प्रॉब्लम थर्ड के अंदर फिर आपने क्या चेक किया, पाई, पाई कितना आया 2, तो डी भी कितना आ गया 2। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम, इसको आप बहुत इजीली आराम से डील कर पाएंगे क्योंकि कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। चेक कीजिए, मैं सर्किल कर रहा हूं, यस, ठीक है। दोनों ही सर्किल के अंदर क्या है, मोर देन सिंगल लाइन है, डबल और ट्रिपल हो सकती है। जहां सिंगल है वहां चेक कीजिए, यहां सिंगल है क्या कह देंगे सिग्मा, यहां भी सिंगल है क्या कह देंगे सिग्मा। लेकिन दोनों सर्किल्स के अंदर डबल और ट्रिपल लाइन है, एक से ज्यादा लाइन है, तो कन्फर्म है सिग्मा के साथ साथ पाई देखने को मिलेगा। और अगर पाई प्रेजेंट है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी वो डिसाइड करेगा पाई का नंबर। तो आपको डी लाना है, तो डी लाने के लिए एसेंशियल आप किसका नंबर चेक कर लो, पाई का नंबर चेक कर लो। इस सर्किल के अंदर कितनी लाइन है, ट्रिपल लाइन, तो आपने कहा है कि एक तो सिग्मा हो जाएगा और 2 पाई हो जाएंगे। सेकंड सर्किल के अंदर क्या है, डबल लाइन, एक सिग्मा और एक पाई। फर्स्ट सर्किल के अंदर पाई 2 और लास्ट सर्किल के अंदर पाई 1, तो टोटल पाई का नंबर कितना हो गया, पाई का नंबर 3, तो डी भी कितना आ जाएगा 3। ओके, इसके बाद में मैंने यहां पर लिखा है सेकंड टाइप प्रॉब्लम। सेकंड टाइप प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है, यहां तक सभी क्वेश्चंस के अंदर ओनली पाई बॉन्ड था, रिंग नहीं थी, साइकिल नहीं थी। आप देख पा रहे सारे के सारे कंपाउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सभी असाइक्लिक थे। ओपन चेन है, दोनों टर्मिनल्स पे कंपाउंड ओपन है। लेकिन ऐसा हो सकता है सेकंड कोज डी का यहां पर अपन ने लिखा है, सेकंड कोज क्या है, प्रेजेंस ऑफ साइकिल, साइकिल प्रेजेंट हो सकती है, कंपाउंड साइक्लिक हो सकता है, रिंग कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है। तो आप सेकंड टाइप को अच्छे से फोकस करें, आपको साइकिल नजर शायद आ रही है, साइक्लिक कंपाउंड है, और साइकिल अगर प्रेजेंट है तो साइकिल की प्रेजेंस भी डी ला देती है, कंपाउंड को अनसैचुरेट कर देती है, अनसैचुरेशन आ जाता है। तो डी तो होगा, लेकिन कितना होगा ये कैसे चेक किया जाए, इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट है कि हम नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ रिंग चेक कर लें। यहाँ पर ओनली सिंगल रिंग है, नंबर ऑफ साइकिल्स 1, तो डी 1 हो जाएगा। चेक किया और आपने लिखा है नंबर ऑफ साइकिल्स 1 देन डी ऑल्सो 1। क्लियर। इसके बाद में आप देखिए मैंने लिखा है थर्ड टाइप प्रॉब्लम। तो थर्ड टाइप प्रॉब्लम का पहले अपन यहाँ पर अप्रोच देख लें। आपने कहा था फर्स्ट टाइप ओनली पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, सेकंड टाइप ओनली साइकिल प्रेजेंट हो सकती है, और थर्ड टाइप पाई एंड साइकिल बोथ आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। तो गिवन स्ट्रक्चर के अंदर आपको ओनली पाई बॉन्ड मिल सकता है, ओनली साइकिल मिल सकती है, और दोनों मिल सकते हैं। जब पाई था तो आप पाई को काउंट करते गए, जब ओनली साइकिल थी साइकिल को काउंट करते गए, और जब दोनों हैं तो आप दोनों को काउंट करेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसा कंसेप्ट में मैंने यहाँ पर सिखाया है, प्लस पाई का नंबर प्लस साइकिल का नंबर, तो दोनों का सम कर देंगे। तो पहले चेक करते हैं, सम बाद में कर लेंगे। यस, साइकिल तो है, आपने कहा साइकिल कितनी है, ओनली 1, एक ही रिंग है। ओके, इसके बाद में मैं यहाँ पर एक सर्किल कर रहा हूँ, इस सर्किल के अंदर आपको
लाइंस कितनी मिल रही है, डबल लाइन। और डबल लाइन का मीनिंग क्या है, एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो ये डबल लाइन के अंदर एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो पाई का नंबर कितना मिल रहा है, पाई कितना है 1, तो साइकिल 1 पाई 1, तो डी क्या हो जाएगा, पाई प्लस साइकिल, पाई 1 प्लस साइकिल 1, 1 प्लस 1 du 2। तो इस स्ट्रक्चर का du कितना आ रहा है 2, और du 2 क्यों आ रहा है, इसका रीजन इसके अंदर 1 साइकिल है और 1 पाई बॉन्ड है। तो जब पाई और साइकिल दोनों प्रेजेंट होते हैं तो दोनों का सम कर देते हैं, पाई 1 साइकिल 1, 1 प्लस 1 2। तो ये आपके 3 टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनती हैं। आपको स्ट्रक्चर दी जाती है और उसके अंदर आपको 3 तरह से प्रॉब्लम बनाई जाती है। गिवन स्ट्रक्चर के अंदर ओनली पाई बॉन्ड हो सकता है, सेकेंड टाइप गिवन स्ट्रक्चर में ओनली साइकिल हो सकती है, और थर्ड टाइप गिवन स्ट्रक्चर में पाई एंड साइकिल दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। ओनली पाई बॉन्ड हो तो स्टूडेंट का कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग अब तक बनना चाहिए कि सर ओनली पाई बॉन्ड हो तो हम पाई का नंबर चेक करेंगे, जो नंबर पाई का मिलेगा वही डी का नंबर करके आ जाएंगे। ओनली साइकिल प्रेजेंट हो तो हम साइकिल का नंबर कैलकुलेट करेंगे, साइकिल का नंबर काउंट करेंगे, और जो नंबर साइकिल का मिलेगा वही अपन डी का नंबर करके आ जाएंगे। थर्ड टाइप में बच्चा कह रहा है कि सर गिवन प्रॉब्लम के अंदर, गिवन स्ट्रक्चर के अंदर पाई एंड साइकिल दोनों प्रेजेंट हो सकती हैं। तो वेरी सिंपल, हम पाई का नंबर भी चेक कर लेंगे, साइकिल का नंबर भी चेक कर लेंगे, और पाई के नंबर को साइकिल के नंबर में प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल इक्वल्स टू नंबर ऑफ डी। तो स्टूडेंट ये टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक, बेस रूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने स्टार्ट किया था, टॉपिक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका मीनिंग, इसके बाद कॉजेज ऑफ डी यू कितने हुए, 2 कॉजेज, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड एंड प्रेजेंस ऑफ साइकिल। ओके, बात करें प्रॉब्लम की तो देयर आर 3 टाइप प्रॉब्लम्स। ओनली पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, ओनली साइकिल हो सकती है, पाई और साइकिल दोनों हो सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ओनली पाई होगा, पाई का नंबर चेक करेंगे, ओनली साइकिल होगी, साइकिल का नंबर चेक करेंगे, दोनों होंगे, पाई और साइकिल के नंबर को प्लस कर देंगे। फिर अपन ने यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ तक आपको पाई बॉन्ड थे, सेकंड इसके अंदर ओनली साइकिल थी, और लास्ट थर्ड टाइप पाई एंड साइकिल दोनों थे। यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन 4 प्रॉब्लम के अंदर ओनली पाई थे, आप पाई को काउंट करते गए, डी यू मिलता गया। इसके अंदर आप ओनली साइकिल तो साइकिल को काउंट किया, डी यू मिलता गया। थर्ड टाइप के अंदर लास्ट के अंदर पाई और साइकिल दोनों थी, तो पाई और साइकिल दोनों थी तो आपने पाई और साइकिल दोनों काउंट करके उनका सम कर दिया, डी यू मिल गया। ओके, थैंक यू।